अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो में हमने फोरियर सीरीज़ का इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें जो सिंथेसिस इक्वेशन हो रही थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फोरियर सीरीज़ की क्या टाइप्स हैं, उसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, फोरियर सीरीज़ का एक्सप्रेशन क्या है, उसके कोफिशिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास फोरियर सीरीज़ का एक्सप्रेशन जो होता है एक नॉर्मल और एक जर्नल फॉर्म में होता है। हमारे पास f इंटू टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू 1। ये छोटा एन है, स्मॉल एन है ये। ए एन कॉस ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू एन बी एन साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास एक जर्नल एक्सप्रेशन है फोरियर सीरीज का। ठीक है, इसमें ए नॉट ए एन और बी एन हमारे पास रियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये आर रियल है। ठीक है, अच्छा, इसमें ए एन बी एन और ए नॉट क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ए है वो कॉस का फंक्शन है और बी एन जो है वो साइन का फंक्शन है। अगर हमारे पास एक सिग्नल है उसमें ए एन की बात हो रही है, कॉस का फंक्शन टर्म यूज हो रहा है, तो हमारे पास कॉस में हमारे पास आती हैं इवन वैल्यूज और साइन में हमारे पास आती हैं ऑड वैल्यूज, क्योंकि साइन में इवन वैल्यूज 0 हो जाएंगी और कॉस में इवन ऑड वैल्यूज 0 हो जाएंगी। ये हमारे पास इस तरह से जो ए एन है वो हमारे पास इवन नंबर से रिलेट करता है और बी एन जो है हमारे पास ऑड नंबर से रिलेट करता है। ठीक है, और जो ए नॉट है ये हमारे पास एक डीसी वैल्यू है। ठीक है, ए नॉट हमारे पास डीसी वैल्यू है, ए एन हमारे पास इवन नंबर से रिलेट करेगा और बी एन हमारे पास ऑड नंबर से रिलेट करेगा। इस तरह से आपके पास जो एक्सप्रेशन बनता है इसमें और भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में और ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में, लेकिन जब हम उसे डिस्कस करेंगे तो पहले हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एक फॉर्म दी हुई है हमें इस तरह से, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें माइनस के टी अपॉन फोर टी अपॉन टू 3t/4 माइनस का 3t/4, इससे कोई ताल्लुक नहीं, वैसे बस इतना सही है। और हमें इसमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 7। अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो फोरियर सीरीज है उसे डिटरमाइन करें। तो अगर आपको सबसे पहले हमारे पास सिमेट्री क्या होती है इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा, कि हमारे पास सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री हमें कहते हैं, सिमेट्री में आती है हमारे पास दो तरह की चीजें, तीन भी कह सकते हैं। एक होती है हमारे पास इवन सिमेट्री और ऑड सिमेट्री और हाफ वेव सिमेट्री। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, इस तरह से बन रहा होता है, जिसमें हमारे पास जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस आ रही होती हैं, वो हमारे पास इवन सिग्नल होता है। ठीक है, इसको अगर मैं नॉर्मली बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से ये इवन सिमेट्री कहलाती है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, इस तरह से सॉरी इस तरह से है हमारे पास कुछ, तो हमारे पास कहलाता है ऑड सिमेट्री। ठीक है, जिसमें एक लाइन हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है लेकिन दूसरी लाइन नहीं है। और अगर हमारे पास इस तरह से कोई चीज है जिसमें दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है,
तो हमारे पास ये हाफ फेज सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, अगर हमारे पास इवन सिमेट्री की बात हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें ए एन होगा, क्योंकि ए एन जो होता है वो हमारे पास इवन ऑर्डर्स के लिए होता है, और उसमें बी एन हमारे पास 0 होगा। और अगर हमारे पास ऑड की बात हो रही है तो उसमें बी एन होगा और ए एन हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम n इज इक्वल टू 7, दिस इज इवन सिमेट्री। ए नॉट इज इक्वल टू, ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए नॉट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 टी नॉट प्लस टी एफ इंटू टी डी टी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हमारे पास बेसिकली एनालिटिकल इक्वेशन है, एनालिटिक इक्वेशन है। के है यहाँ के, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ए नॉट के लिए निकाल रहे हैं, इसमें ए नॉट के लिए, तो यहाँ हम ए नॉट लगा दिया। वैसे ये ए के होता है तो यहाँ ए के इस तरह से कुछ आता है, क्योंकि अभी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की बात नहीं हो रही तो यहाँ कुछ ई वगैरह नहीं आएगा। ए नॉट इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास है लिमिट्स हैं ए नॉट के लिए। सबसे पहले अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू 1/t, ये -t/4 से t/4 तक है तो ये हो जाएगा -t/4 से t/4। ठीक है, एनालिटिकल इक्वेशन में हम लिमिट्स को नीचे से डालना शुरू करते हैं। ठीक है, एफ इंटू टी, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड है 1 और ये डी टी हो जाएगा। नॉर्मली हम लिमिट्स को इस तरह से डालते हैं कि -t/4 टू t/4 जा रहा है तो पहले -t/ ऊपर आएगा और t/4 नीचे, लेकिन एनालिटिकल इक्वेशन में हम उल्टा डालते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नॉट इज इक्वल टू, इसका 1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/, यहाँ हमारे पास t आ जाएगा तो इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा t/4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस t/4। ठीक है, इज इक्वल टू 1/t, ये हो जाएगा 4t प्लस टी 2t। ठीक है, t से t कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, ए नॉट आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब है हमारे पास ए एन और बी एन। ठीक है, इसमें अगर हम इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज इन इवन सिमेट्री सो बी एन इज इक्वल टू 0। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल कर देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास निकालेंगे कैसे, हम इस तरह से निकालेंगे कि बी एन इज इक्वल टू 2/t, टी नॉट प्लस टी एफ इंटू टी और साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, आपको पता है कि साइन है तो ठीक है, इसके साथ साइन आ रहा है तो साइन हमारे पास हम ऑड वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये इवन सिमेट्री है, बिकॉज दिस इज इवन सिमेट्री सो द बी एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि बी एन ऑड कोफिशिएंट है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ए एन निकाल लें, ए एन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2/t, टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी एफ इंटू टी 1 कॉस एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करें, ए एन इज इक्वल टू 2/t। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू नहीं, ओमेगा की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू नहीं है तो यहाँ इसको हम डिवाइड कर, एन ओमेगा टी नहीं है तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेट होता है हमारे पास साइन, ये हो जाएगा साइन एन ओमेगा टी, और इसकी लिमिट्स हैं हमारे पास t/4 माइनस t/4। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, मैं भूल गई हूँ, t/4 माइनस t/4 टू माइनस t/4। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट्स पुट कर लें, ए एन इज इक्वल टू 2t n, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो इसमें लग जाएगा 2π/t। ठीक है, ये ग्रेटर t है, यहाँ t नहीं आएगा क्योंकि t को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यह आ जाएगा साइन n ओमेगा, t की जगह आ जाएगा आपके पास t/4 माइनस का साइन n ओमेगा, t की जगह माइनस का t/4। ठीक है, माइनस का t/4, यहाँ हमारे पास t से t कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल,
तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1/n पाई। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम साइन एन, ओमेगा की वैल्यू है 2π/4, तो ये हो जाएगा t/4। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास 2π/t, सॉरी। ठीक है, 2π/t माइनस, अच्छा आपको बताया कि जब भी हमारे पास माइनस साइन में माइनस का थीटा आता है तो वो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये जाएगा साइन एन, ओमेगा है हमारे पास 2π/t और ये हो जाएगा t/4। ठीक है, तो t से t कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1/n पाई साइन, यहाँ से बचा हमारे पास πn/4, πn/2 प्लस का साइन, यहाँ भी हमारे पास t से t कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, सिर्फ हमारे पास ऊपर पाई बचा है और नीचे 2, और ये n साइन n π/2। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ए एन की वैल्यू। अब हमको पता है कि ए एन जो है हमारे पास 0 होगा किन वैल्यूज़ के, क्योंकि ए एन हमारे पास आ रहा है साइन की फॉर्म में। ठीक है, आखिर में ये साइन की फॉर्म में आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास साइन की वैल्यू ए एन जो है हमारे पास साइन की वैल्यूज़ में आ रहा है, तो हमें पता है कि ए एन किसके लिए 0 हो जाएगा, जब हमारे पास A1 नंबर्स आ जाएंगे 2 4 6 8 और ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो और ए एन इज इक्वल टू, जब हमारे पास ऑड नंबर होंगे तो किसके इक्वल होगा, 2 -1 q पाई n। ठीक है, अच्छा q क्या है, q की वैल्यू होती है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला से याद करना पड़ेगा। q की वैल्यू होती है हमारे पास n-1/2। ठीक है, n-1/2। अब आप सब वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, f इंटू टी हमारे पास इक्वल होगा 1/2, क्योंकि a नॉट होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें पहले a नॉट है, फिर a n है और फिर b n है। b n तो हमारे पास ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसमें पहले से हमने बताया, तो हम f इंटू टी 1/2 a नॉट प्लस n इज इक्वल टू -1, और यहाँ f इंटू टी की जगह आ जाएगा हमारे पास ये पूरा जो मैंने यहाँ लिखा है a n। ठीक है, a n की जगह आ जाएगा ये पूरा 2 -1 q पाई n। ठीक है, और cos n ओमेगा t। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास कैसे आया, हम ये भी बता सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये एक और सीरीज चलती जाएगी, तो इस तरह से हमने इसको ए एन को इस फॉर्म में लिखा है। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे, हम इसको सिर्फ n इज इक्वल, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया था कि आपने n इज इक्वल टू 7 तक के लिए निकालना है, तो हमें इसको सबसे पहले, अब हमने इसमें इवन नंबर्स के लिए निकालना है। अगर हम ऑड नंबर्स के लिए हमें इसे ऑड नंबर्स के लिए निकालना है, अगर हम इवन नंबर्स के लिए निकालेंगे तो हमें पता है कि 0 ही हो जाएगा। ठीक है, A1 जो A2 है हमारे पास, जैसे 0 होगा, A4 A6, तो हम इसको ऑड नंबर के लिए ही निकालेंगे। A1 इज इक्वल टू, यह फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई 2 -1 पाई। ठीक है, n क्या है हमारे पास 1 है, और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू आप यहाँ फाइंड करेंगे, n-1/2 होती है, तो n है हमारे पास 1 -1/2, तो q की वैल्यू है 0। जब q की वैल्यू 0 है तो आपको पता है किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 तो 1 के इक्वल होता है, तो 2 1 2/पाई। ठीक है, अब हम A3 के लिए निकालेंगे, 7 तक जाना है हमने। ठीक है, तो 2 -1 पाई 3। ठीक है, इज इक्वल टू q निकालेंगे हम 3 के लिए, तो 3 -1/2, तो ये आएगा हमारे पास 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा -2/3 पाई। A5 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1/पाई 5। ठीक है, इसका q निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 -1/2 विच इज इक्वल टू 2। ये हो जाए, अब हमारे पास ये आएगा 2 3 पाई। आपको ये कैलकुलेशन तो समझ ही आ रही होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है और इवन नंबर है, बेस नेगेटिव पावर इवन, तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, A6 आखिर लास्ट है हमारे पास A7 2 -1 पाई और 7। ठीक है, यहाँ क्यों निकालेंगे तो हम 7 -1/2 विच इज इक्वल टू 3,
ये 3 आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 7 5। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास जो होता है वो 2 टाइप्स की सीरीज़ होती है। हमारे पास 2 टाइप्स की फोरियर सीरीज़ होती हैं। ये हमने जर्नल फॉर्म, अब जो हमने न्यूमेरिकल किया था वो हमारे पास जर्नल फॉर्म में था, ठीक है। लेकिन हमारे पास 2 टाइप्स की सीरीज़ होती है। एक होती है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, फोरियर सीरीज़, इसे हम कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ में हमने जिस तरह से पीछे एक सबसे पहली वाली जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी उसमें इसे डिस्कस भी किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे, या थोड़ा बहुत इसमें अगर मैं रिमाइंड कराऊँ तो कॉज और साइन का फॉर्मूला यूज़ होगा, और इसमें थोड़े डिफरेंट कोफिशिएंट्स यूज़ होंगे डिफरेंट तरीके से।